Assalamu alaikum students. I hope all of you fine. Today we will discuss about what is information technology, defined digital convergence and modern scenarios of information technology. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या और उसकी डिजिटल कन्वर्जेंस क्या और मॉडर्न सिनेरियोज क्या हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इन वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम शॉर्टकट फॉर्म में ITB कहते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मस्ट कमेंट, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह, and press icon button. Okay, let's start. It is technology that combines computing with high speed communication links that carry data in form of text, sound, images, etc. from one place to another place is the global village. इट्स मीन टू से डैट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कंबाइन करके एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, ये क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही है जिसमें हम वीडियोस, साउंड, इमेजेस वेरी क्विकली भेज सकते हैं इन दिस ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज कहा गया है पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज का नाम ले चुकी है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। पहले जब कम्युनिकेशन हुआ करती थी तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, कंट्री तक कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए ख़त लिखे जाते थे जो कि बहुत ही देर बाद पहुँचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 1 मंथ बाद, 1.5 मंथ बाद, इस तरह। मगर अब ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट का काम हो गया। इससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता अगर आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी है तो ये इसलिए पूरी दुनिया को अब क्या कहा जाता है, ग्लोबल विलेज, ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वीडियोस, ग्राफिक्स, ETC हाई स्पीड कम्युनिकेशन इन अदर वर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है तो इंटरकनेक्शन होना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई इस तरह कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, तो आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है और मोबाइल भी है, मगर जो सेकंड पर्सन है उसके पास ना स्मार्टफोन है, ना लैपटॉप है और ना इंटरनेट कनेक्शन है, तो हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पीपल। सो डैट्स वाई कि इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में, कंप्यूटर्स में इंटरकनेक्शन हो तो ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विदाउट इंटरकनेक्शन हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बेशक कम्युनिकेशन कितनी मर्जी फास्ट हो जाए, ठीक है। इंटरनेट इज़ आल्सो यूज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वही बात है कि इंटरनेट को कम्युनिकेशन करने के लिए एक सोर्स ज़रिया इस्तेमाल समझा जाता है और जो यूज़ किया जाता है सोर्स कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। डिजिटल कन्वर्जेंस ये क्या होती हैं? इन डिजिटल कन्वर्जेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। The digital convergence is the technology merge of the various industries through some electronics devices that exchange information between them. यानी कि डिजिटल कन्वर्जेंस इस तरह, इस किस्म के टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल में करने के बाद मर्ज करके हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम। फॉर एग्जांपल देखें, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने एक टेक्स्ट मैसेज किया तो आपने कभी गौर किया होगा कि टेक्स्ट मैसेज जाता तो बिल्कुल सेम है ऐसे, मगर इसमें पहले प्रोसेसिंग कैसी होती है, पहले में ये डिजिटल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एनालॉग में कन्वर्ट हो गए, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, फिर एनालॉग में कन्वर्ट होकर फिर उसको मिलता है पर्सन को कि वो मैसेज सीन करता है। जब वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो वो 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक एक वायर समझ लें और उसमें से गुजर रहा हो डाटा जो कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद वो जब रिसीवर को रिसीव होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में रिसीव नहीं होगा, वो किसकी फॉर्म में रिसीव होगा, एनालॉग की फॉर्म में, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा वो उसमें कन्वर्ट होके उसमें रिसीव होगा। तो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है? यही मकसद होता है कि कोई हैकर या इनक्रिप्टर आप डाटा हैक ना कर सके और बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में डाटा जाए रिसीवर के पास। इस वजह से हम इसको 0-1 की फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, जिसको डिजिटल फॉर्म कहा जाता है। फिर उसके बाद वो अगेन जाके एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डाटा, ठीक है।
आई थिंक स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।